यही आखिरी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, यही आखिरी है। तवज्जो उलमा की तरफ। तो जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि नबूवत का गेट बंद कर, जब बाबे नबूवत बंद हो रहा था तो सबसे ज्यादा जो खुश था वो मिस्टर इब्लीस था। उछल पड़ा, झूमने लगा, वजद में आ गया। रब ने पूछा, है मलून इतना काहे उछल रहा है? बोल पड़ा, मौला अभी तक जब तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश करता था तो कभी आदम सफीउल्लाह रहे थे, कभी नूह नजीबुल्लाह रहे थे, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह रहे थे, कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे थे। और अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, अब मौका गोल्डन चांस का है, अब मैदान फ्री है। अब जब चाहूंगा तब, जैसे चाहूंगा वैसे मैं तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालूंगा, मैं तेरे बंदों के ईमान को लूटूंगा। मशीयत ने जवाब दिया, मलून अरे इतना भी उछलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया हो तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूँ तो विलायत का दरवाजा, जोर से विलायत का दरवाजा खोल रहा हूँ। अभी तक जब तू मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालता था तो कभी आदम सफीउल्लाह रहे थे, कभी नूह नजीबुल्लाह रहे थे, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, कभी मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, कभी दाऊद खलीफतुल्लाह रहे थे। और जब बाबे नबूवत बंद कर दिया है, अब जब मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालेगा तो कभी अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे, कभी मोइनुद्दीन अजमेरी आएंगे, कभी निजामुद्दीन औलिया आएंगे, कभी सैयद सालार मसूद गाजी आएंगे, कभी साबिर पाक कलियरी आएंगे, कभी वारिस पाक देवा आएंगे, कभी मखदूम माहिमी आएंगे, कभी मखदूम किचौचा आएंगे। और जब कोई पागल मौलवी मेरे हबीब की अजमत पर पत्थर मारने के लिए सीने में हिम्मत जुटावेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए अरे बरेली में अहमद रजा आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मरतबा रंगे कादरी में आकर कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, रंगे कादरी चढ़ा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब चढ़ा है रंगे कादरी, ये वो रंग है, इसको चढ़ा रखने देना। ये वो रंग है जिसे दुनिया का कोई तेजाब फीका नहीं कर सकता। ऐसी कोई एसिड नहीं बनी जो इस रंग को हल्का कर, और ऐसा नहीं है कि मार्केट में एसिड बनाई नहीं गई, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई। किसी कंपनी का नाम नदवा रखा तो किसी का देवबंद, और इतनी चालाकी और शफाकी के साथ काम किया कारी साहब कि शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद। क्या लिखा? तौहीद। और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा। लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली ने अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल की जांच होगी, हर नुस्खे पे रिसर्च होगा, हर माल की पड़ताल होगी। जो माल डुप्लीकेट होगा वो कहेगा नबी मेरी तरह है, रसूल मेरे बड़े भाई हैं, हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए माजल्ला सदबार माजल्ला। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा कुफ्र की छाती पे चढ़कर पबांगे दुवल ढंके की चोट पर बोल पड़ेगा या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
कादरी की बरकत है। एक साहब ने हमसे कहा कहाँ रहते हो? हमने कहा बहराइच शरीफ। कहाँ रहते हो? हमने कहा बहराइच शरीफ। क्या मैंने सुना कि बहराइच शरीफ बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। हमने कहा जैसे ये वहाँ गुर्बत बहुत है, तंगदस्ती बहुत है, झोपड़ी ही झोपड़ी है। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है कि रहने के लिए आसमान है। मतलब रिसर्च में तुम्हारा कितना मजबूत है जरा पेश करो। कहा मौलाना बहुत रिसर्च किया। हमने कहा कहाँ देखे हो? कहा सब कोना कोना घर का छान मारा, आपके घर की तिजोरी तक हमने खोल कर देखी, मगर तिजोरियां खाली की खाली हैं। घर के किसी कोने में दौलतों का अंबार नहीं है। पूरे घर में अगर कहीं कुछ दिखाई दे रही है तो मुफलिसी का अड्डा, गुर्बत का सामियाना, इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमने कहा और कहां देखे? कहा और कहां देखे? जितने घरों में तलाशी लिया सारे घरों की तिजोरियां खाली है। हमने कहा तलाशी ही गलत जगह हो रही है। हमें तलाशी लेना है तो हमारे दिल की तिजोरी खोल कर दे। दिल के तिजोरी के हर कोने में तुझे सैयदे सालार का जलवा दिखाई देगा। हर कोने में सैयदे सालार का जलवा दिखाई देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जब कौम मुस्लिम के जवानों के चमकते हुए चेहरों को देखता हूँ तो सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। दुनिया पूछती है मौलाना इतना फख्र मत करो, ये तो बहुत बड़े गुनहगार हैं, ये बहुत बड़े पापी हैं। तो मेरे उलमा खम ठोक कर कहते हैं सुनो, अमा जो मेरे मुस्तफा का गुलाम है, गुलाम वो गुनहगार तो हो सकता है लेकिन ना तो मुल्क का और शरीयत का कभी गद्दार नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्गों ने हमारी घुट्टी में ये पिला दिया है कि बेटा तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुमको अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बन के नहीं पैदा होना है। मौत से वो डरे जिनको अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बन के पैदा होने का खतरा है। हम नहीं डरने वाले। और मैं कहता हूँ कि ईमान वालों के बेटों को डराने की कोशिश भी मत करना, इसलिए कि मौत से वो डरे जो अपने लिए पैदा हुए। हम अपने लिए कहाँ पैदा हुए? अरे मेरे बुजुर्गों ने तो हमारी घुट्टी में पिला दिया है कि मेरे शहजादों जब जब दुनिया तुझसे आंख मिलाए, मौत की घटिया धमकी दे तो बता देना कि हम मौत से डरने के लिए नहीं पैदा हुए, बल्कि हम तो मौत को गले से लगाने वाले हैं। हमेशा हर मैदान में मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत को मौत की हकीकत समझा कर लौटे हैं। और सारी दुनिया में बबांगे दुवल ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मगर ईमान वालों अगर तुम अहद का अमामा बांध लो कि आज से मेरी शरीयत पर किसी की उंगली नहीं उठने चाहिए तो नहीं उठेगी, ये तय है। लेकिन हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर। ईमान मजबूत कैसे होगा? अजान की सदाएं बुलंद हो रही है, जवान खड़े होकर के सिगरेट की दुकान पर सिगरेट हो रही है। कहां से ईमान मजबूत होगा? बात समझ में आ रही है? बहुत सलीस उर्दू में मैं गुफ्तगू करता हूँ, हमारे उलमा बैठे अच्छी उर्दू बोलने पर आ जाए तो एक जुमला पंडाल के ऊपर निकल जाए। हाँ, मेहमान आता तो कहता कि देहाती में पनिया लई, चाहे
हवा लई नमाज साहब को बुला लगाया और ये दिहाती बोल के चौकट कर दिया। नवाब साहब ने कहा कि आज के बाद अगर दिहाती बोला तो मेरी शरीयत उसको बोलना है उर्दू, उर्दू नहीं बोला तो नौकरी से निकाल दूंगा। आपका हुक्म शराबो तो उर्दू बोलेंगे। सुबह सुबह का वक्त था, नमाज का हुक्का पी रहे थे, एक चिंगारी हुई और जाके नवाब साहब की दाढ़ी में घुस गई। अब उसको कहना होता देहाती में तो कह देता नवाब साहब दरिया जरी जाके बचाओ, लेकिन अब चूंकि मार और नौकरी खतरे में सब बिल्कुल मामला हो वादा किया है, खड़ा हो गया हाथ बांध के, कहा हुजूर जिल्ले इलाही आलम पनाह, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा। गुलशन आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है। वो चिंगारी बड़ी देर से वहां आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो ये खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहां से हटाने की कोशिश करे। अब आप अंदाजा लगाओ हमको तो लगता है मुझे नहीं बचा होगा नवाब साहब, समझ में आए ना बात? कह दो मचल कर यार करम है रब्बे काबा, करम है रब्बे काबा, कभी उसने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाकर भी बस नहीं किया, खाली इंसान ही बना देता तब तो और आप इसलिए कि इंसान में कई कैटेगरी, कुछ इंसान ऐसे हैं जो सूरज को खुदा मानते हैं, पेड़ को खुदा मानते हैं, पत्थर को खुदा मानते हैं, पानी को खुदा मानते हैं, आग को खुदा मानते हैं। इतने बड़े अकलमंद हैं जिसने भी सारे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ ली। मगर रब कहता मेरे बंदो मैंने तुम्हारे सर पे सिर्फ अशरफ का ताज रखकर तुम्हें मुमताज करके नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारे सर पे इंसान होने का ताज रखकर तुम्हें इज्जत से नवाजा। अब करम वाला है, करम ये है कि तुम्हें ईमान की दौलत अता कर रहा हूं। आइए जरा अवली वालों, रब की जानिब से किए गए एहसानात और अपनी जानिब से किए हुए परिवर्तन की तुलना करो। कहाँ हो आप और कहाँ हो मत आप। इंसान बनाया, जानवर बना देता, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर नवला बिच्छू जो चाहता बना देता अल्लाह। इंसान बनाया और इंसान अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूक में अफजल। फिर इंसान जब दिया नंबर 1, मखलूक बनाया तो नंबर 1, दीन दिया तो नंबर 1 मजहब इस्लाम, किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल कुरान है, नबी दिया तो नबियों का ताजदार है। सब दे दिया, दीन सबसे अफजल, किताब सबसे अफजल, मखलूक सबसे अफजल, मजहब सबसे अफजल, नबी सबसे अफजल। अभी करम का सिलसिला रुका नहीं, अब तो चला और चला तो रब ने का जिंदगी दी है। ये ले दुकानों मकान दे रहा हूँ, ये ले खेतों खलियान दे रहा हूँ, ये ले बीवी बच्चे दे रहा हूँ, ये ले मैं तुझे रहने के लिए हवेली दे रहा, चलने के लिए गाड़ी दे रहा, कमाने के लिए तिजारत दे रहा। हाँ हाँ, इज्जतों के सारे ताज अल्लाह ने ईमान वालों के सर पे रख करके तुम्हें पूरी दुनिया में मुमताज बना दिया। लेकिन अफसोस तो तब होता है, कलेजे तो तब फटते हैं जब मेरे कौम का जवान कभी शराब के प्याले में इज्जत ढूंढ रहा है, कभी नाचने वालियों के ठुमके में इज्जत ढूंढ रहा है। मगर नूरी का एक जुमला नोट करो, ये नूरी के जिंदा दिल मुसलमानों, इज्जत किसी नाचने वाली के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मगर अफसोस उनके पकोले जल मुझे सीने गुलाब से, घर को आग लग गई घर के चराग से।
दुनिया में कहा किसी माँ ने वो बेटा जना था जो इस्लाम की अजमत पर पत्थर चला हो। इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाने का जज्बा तो उन्हें और हमने हमारे बेटे लौटे हैं नाली में शराब पी करके। हमारे दरवाजों पर एक एक शादी में सात सात रात खुशियां नचवाई हैं। मस्जिदें हमारी खाली, उलमा की बेइज्जती हमारे लोग कर रहे हैं, इमामों की गालियां हमारे लोग दे रहे हैं। कौन सा जुर्म है जो तेरी आबादी में नहीं है? कौन सा गुनाह है जो मेरी बस्ती में नहीं है? कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है? हमारे इलाके का जवान अगर बंबई का 6,000, 8,000, 10,000 की नौकरी है, एक पैसा घर में भेजेगा कि अम्मा बीमार या भैया बीमार, पूरा पैसा 6 महीना नौकरी करेगा, उसको इकट्ठा 6 महीने के बाद एक टिकट मुसीबत एक्सप्रेस तक कर लेगा। और इतना बड़ा मोबाइल, इतना काला पीला नीला मार मोबाइल। मुंबई में कुछ स्टेशन है भाई, कल्ला दाता सेंटर रोड में CST, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी-शर्ट, 500 रुपया का 3 जोड़ी इसको खरीदेगा, चल देगा काम। सेहत का हाल कारी साहब, पूरी बॉडी छीलो तो कौवा की मांस, पाँव देखो जैसे नीली, हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। लेकिन स्टेटस क्या दमदार है, स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मगर अफसोस ये हंसने का नहीं, मातम करने का मकाम है, मातम करने का, मातम करने का मकाम है, मातम करने का। कौन सा दबदबा बनाने निकले हो? कैसा दबदबा बनाए हो दिखाओ। दुनिया ने तो जूतों के नीचे रख के तुझे रौंदना शुरू कर दिया, दबदबा कहां है दिखा। कौन सा दबदबा लेकर आए हो जमीन पर, जरा बताओ। नाचने वालों को फॉलो करके तुम दबदबा बनाओगे, मटकने वालों को फॉलो करके तुम दबदबा बनाओगे। अगर यकीनन दबदबा बनाने का जुनून है तो निकल मैदान में और बना दबदबा, मगर किसी दुनियादार की तरह नहीं। दबदबा बनाना है तो उमर फारूक आजम की तरह बना, मौलाए कायनात की तरह बना, हजरत अमीर हमजा की तरह बना। जब ऐसा दबदबा बनाकर जमीन पर निकलेगा तो तारीख तेरे बुजुर्गों की पढ़ ले। आज करोड़ों हो सिसक रहे हो, रो रहे हो, चीख रहे हो, कल तेरी तादाद महज मुट्ठी भर थी, मुट्ठी भर, मगर दिल मोहब्बत रसूल का मदीना था। तो जिस मैदान से निकलते थे ये तारीख लिख कर निकलते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। लेकिन अफसोस कौन सा दबदबा बनाने निकले हो बताओ। कौन सा जुर्म है जो तेरी आबादी में नहीं, कौन सा गुनाह है जो तेरी बस्ती में नहीं। अगर समझाएं तो किसको समझाएं? बच्चा पकड़ो तो चच्चा भी लड़ेगा, चच्चा पकड़ो तो बच्चा भी लड़ेगा। पूरा माहौल गर्म करके रख दिया, पूरा माहौल गर्म करके रख दिया। सबसे बड़ी वबा जो मेरी कौम में फैली वो जहेज। एक एक कटोरा उतर गया मैदान, डाल दो अपाची, डाल दो बुलेट, डाल दो पहिया, डाल दो 3 पहिया। और अगर बाराती पूछने कितने आएंगे, गरीब आदमी कहेंगे भैया चले आना 100, नहीं 300 आएंगे, 100 चले, 100 कैसे चले आएंगे? 150 आदमी तो पूरे परिवार में है। अमरी वालों लेहड़ा वक्त पड़े तो मिले सकती है कि दूसरे हजरत 8 से 10 आदमी की मैंने रोटी डाली, 14-15 घंटा 70 रुपये कुछ बाहर। हाँ, छगड़ी जना बाहर निकाले हैं, बोलोरो कहाँ चलने लागे,
कहाँ चलने लगा? अल्लाह माशाअल्लाह एक बराती का हाथ धोना देखा, पेट खुला, टूट पड़े बेचारा, सुबह से नाश्ता लगाया, एक चना है, ये बालूशाही है, ये काला जाम है, ये खुरमा है, ये कलीम है, सुबह से पूरा गाँव सदा ये कुतरे के हुक्मों की तरह ना हाथ धोया ना सुनना पड़ा। ढक्कन बोलोरो का क्या गुना, ऐसा लगता है कि कहीं जंग के लिए आए हैं, फौरन हमला। छेना पे हाथ बचा दे, छेना काला पड़ जाता है, फिंगर बन जाता है फिंगर। ये हाल है तुम्हारा। रोटी टेबल के नीचे, बोटी टेबल के नीचे, मिठाई टेबल के नीचे, ठंडा टेबल के नीचे, अंडा टेबल के नीचे, टेबल के नीचे कहकर फेंकते क्या है सर? ये कह करके फेंकते हैं कि इसमें चर्बी लगी। घर में अच्छी सब्जी मिल जाए ना तो कढ़ाई उंगली लगा कर चाट लेते हैं, इसमें चर्बी। 300 बनाते हैं तो एक ही डिमांड, सबकी एक डिमांड, एक नल्ली की पीस लगा दो, एक सीने की बोटी लगा दो। मतलब कहाँ से लाएगा 300 आदमी की सीने की बोटी? सिर्फ इस बुनियाद पर बोटियां फेंक दी जा रही है कि इसमें थोड़ा सा चर्बी लगी हुई है। सिर्फ रोटियां इसलिए फेंक दी जा रही है। शाम के वक्त अगर चले जाइए जहाँ पे खाना बर्तन प्लेटें इकट्ठा किया जाती है, 50 आदमी का खाना बेच खड़ा होता है। जितना पेट में जगह हो ना उतना खाना दिया करो, इसलिए एक एक रुकने के लिए किसी गरीब कमजोर लाचार तलबे खिस गए हैं, तलबे आप कीजिएगा। मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के बरबर, मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरों पे लिखे होते हैं। सब फेंक रहा है, तरहम बरहम कर दिया। एक एक आदमी 2.5 3 आदमी का खाना वेस्ट करता है। मगर मैं तुम सलाम करता हूँ उस गरीब बाप को कि जो उसी महफिल में घूम घूम कर सब देख रहा है, सारे चलाने देख रहा है, सब देख रहा है, सब देख रहा है। कमजोर कंधे में हजारों का चट्टान लगे हुए, चेहरे का रंग उड़ा है, कई महीनों से चैन की नींद नहीं सोया है, कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया है, चिड़चिड़ापन सा हो गया, अच्छा खासी सेहत होने के बावजूद चलता है तो पैर लड़ता है। सब देख रहा है तेरे जुर्मों को, मगर एक भी बार आदमी से झगड़ा नहीं करता, एक भी बार आदमी से दस्तों गिरेबा नहीं होता, किसी से झगड़ा नहीं किया उसने। अरे आंसू तो तब निकल पड़े जब झगड़ा किए बगैर तेरे होने वाले जुल्मों को देखने के बावजूद एक एक बाराती के सामने उसने हाथ जोड़ करके कहा, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अरे वो उरी के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, इसी दिन के लिए करबला के तपते हुए सेहरे में हुसैन ने कुंबा लुटाया था। इसी दिन के लिए 6 माह का असगर गोद में दम तोड़ रहा था। औलाद वाले हो, उस वक्त कल्बे हुसैन पर क्या गुजरी होगी जब मौला हुसैन के सामने जवान अली अकबर का लाशा तड़पा होगा। अरे बाप अगर जवान बेटे का जनाजा उठा ले तो पूरी जिंदगी बाप संभल नहीं सकता, मगर वारे मेरे हुसैन, जवान अली अकबर का लाशा है, सीने में जालिमों की मारी हुई बर्छी गड़ी हुई है। हुसैन ने बर्छी निकाला है तो कलेजे का टुकड़ा हाथ में आ गया। आप पूछ लो ये करबला, क्यों तेरे कलेजे पर सैयद जादों का खून बहाया गया,
क्यों तेरे कलेजे पर सकीना सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे मारे गए? क्यों हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां लगाई गई? क्यों औनो मोहम्मद के लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदाया गया? तारीख से पूछो, क्यों अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया? क्यों बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया? क्यों बदर में जवानों की जवानियां लुटाई गई? क्यों हुजूर के जिस्म नूर पर पत्थरों की बारिश की गई? तो तारीख आपको जवाब देगी कि हर मैदान में खून इसलिए बहाया गया ताकि उम्मत मुस्लिमा की आबादी में शराब के प्याले न उतरे, जहेज के नाम पर कोई कटोरा लेकर भीख मांगने न उतरे, सूद के नाम पर व्यापार करने कोई न उतरे। मगर अफसोस जिस चीज का डर था मेरे मौला हुसैन को, वो सारे जुर्म तो तेरी आबादी में उतर आए हैं, वो सारे गुनाह तो तुम कर रहे हो। पकड़ लिया कयामत के दिन मौला ज़ैनुल आबिदीन ने गिरेबान कि तूने तो नहीं, लेकिन मैंने करबला में खड़े होकर के सब देखा था कि जिस घर की दहलीज पर जिब्रील आ जाए तो बगैर इजाजत के जिब्रील भी अंदर दाखिल न हो। उस घर की बेटियों के सरों से चादर तदहीर क्यों खींची गई थी? अगर कर दिया रहमतुल लिल आलमीन से शिकायत की नाना देख लो, यही वो उम्मत है जिसके लिए बदर में जवान लुटाए गए हैं, यही वो उम्मत है जिसके लिए करबला में कुंबा लुटाया गया है। वो अपनी शादियों में डीजे बुला करके रुमाल उड़ाकर नाचने वालों, वो 250-250 बारात के नौटंकी दिखाने वालों, वो बेटियों के बापों के कमजोर सीनों पे चढ़कर जहेज के नाम का जुल्म का तांडव करने वालों, आखिर कब तक तुम गरीब बाप के दस्तरखान की खैरात पर पलते रहोगे? कब तक पलते रहोगे? मेरे कौम के जवानों, आजम खान नूरी का एक जुमला नोट कर लो और यह हद का मामा बांध कर यहाँ से उठना कि इंशाअल्लाह हम अपने माशरे को जहेज मुक्त करेंगे, हम अपने माशरे को जहेज की बुराई से पाक करेंगे। और जिन जवानों की शादियां नहीं हुई हैं बिलखुसूस वो सुन लो, जब तुम्हारा बाप तेरी कीमत लगाकर तुझे बेचने लगे तो बाप का गड्ढा पकड़ कर कह देना, मेरे अब्बा बेचना है तो शौक से बेचो, मगर खुदा के लिए मुझे ससुराल के माल पर न बेचना, बेचना है तो आमना के लाल की चौखट पर बेचो। इसलिए कि ससुराल के माल पर बेचोगे तो जलील हो जाऊंगा, मगर आमना के लाल की चौखट पर अगर तुमने बेच लिया तो मरते मरते यही कहते जाऊंगा कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। बरेली के कलंदर का कलम उठा तो यूं अर्ज़गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। खत्म करेंगे, सुनेंगे आप? सुनेंगे ना? माशाअल्लाह। नहीं हम वरना आजकल कुछ लोग हैं जो है माइक पकड़ लेंगे, चिपक जाएंगे, 4 आदमी सारे बैठे हैं और उनकी आंख बंद तो बंद, अब नहीं खुलेगी। अब कब खुलेगी? जब वो हमारा ही ना इल्लल बला कर देंगे। हम मेरी आदत ऐसी है, जब तक हमको एहसास नहीं बोलना, उसके बाद जब आदमी बंद कर देना तो तकलीफ आप बदला सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। तो कह देना दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे गुलाम को जो हाथ अगर बात से गुजरे तो दुआए खात्मा बिल खैर से नमाज कीजिए। कौन सा जुर्म है जो दुनिया आबादी कौसे आदम का लंगर हमारी भी बस्ती से बताया, हुसैन के नारे हमारी भी आबादी से सरकारी आदमी की गुर्बत
के अजहर पर जान लुटाने का जज्बा हम ही रखते हैं, लेकिन रात के पैगामात को आपने कहाँ दफन कर दिया? क्या सवाल आपने नहीं पड़े? अच्छा, ये बुराइयां कब पैदा हुई? जब से हमारे लोग अपने आलिम आज तो आलिम हर आदमी का रूहानी सुखन बने। एक चाय में 10 आलिम की बुराई, ये मेरे माशरे का एक फैशन बन गया। फैशन कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि आलिम मुआला और बेइल्म कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते। इस दरमियान फासला इसे जैसे जमीन और आसमान के दरमियान, मतलब तुलना लोग करने लगते हैं। तुलना आप पूछिएगा, मैं मौलवी हूँ इसलिए अपने कबीले की दिफा नहीं कर रहा, मैं इनकी दिफा इसीलिए कर रहा हूँ कि ये रसूलुल्लाह के वारिस हैं। इसको जवाब यही रसूल पाक ने सुनाया है कि अंबिया इकराम के वारिसीन उलमा अहले सुन्नत। अच्छा, आलिमों से दूरी का जो नुकसान है माशरे को भुगतना पड़ता है, तो खूब अच्छी तरह रोज़े रोशनी की तरह आना पड़ेगा। आलिम के इख्तियार करने का नुकसान कि आज अपने माशरे के जवान से पूछो गुस्ल में कितने फर्ज मालूम नहीं, वज़ू में कितने फर्ज हैं मालूम नहीं, नमाज का तरीका क्या है मालूम नहीं। 4 यार जिन सहाबा को कहा जाता है उनका नाम बता दो, मालूम नहीं, नहीं मालूम। अगर बेटा नाचने वाले हीरो में से कितनों का नाम जानते हो तो दर्जन गिना देगा, उंगली पे कांटे पर पड़ जाएगा। हाँ? बहुत अच्छा रिसर्च मेरे उलमा ने किया है तुम्हारा, ज़मीनी स्तर पर उतर कर मेरे उलमा ने रिसर्च किया। मैं तो एक जुमला कह के जा रहा हूँ, अगर अभी नहीं समझे तेरे घर के सामने पड़ने वाली नालियों में तुम्हारी औलादों की कटी कटी लाशें तैरती हैं। अगर अभी नहीं समझे ना, हमारे घर की शहजादियों को बेआबरू करके सरे बाजार उतार दिया जाए। अमन नस्लें बचाना है, नस्लें, मगर कलेजे फट जाते हैं तेरे नस्लों पर जब रिसर्च करते। मेरे आलिम का आइडियल कौन है? तो मेरे कौम का जवान का रिसर्च जवाब देता है मेरी जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, मेरी जिंदगी का आइडियल शाहरुख खान है, मेरी जिंदगी का आइडियल फला नाचने वाला हीरो है, फला है, फला है, फला। कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर तू आलिमों के करीब रहा होता, फिर जब मेरे आलिम तेरी औलादों से पूछते बेटा बता तेरी जिंदगी का आइडियल कौन है, तो तेरा बेटा सीना ठोक कर कहता मौलाना अरे मेरी जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। मगर माफ कीजिएगा, वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है। मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रहकर भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम दे रहा है। अफसोस चले जाओ बरखर महीना में हार आना चाहिए। चच्चा जब चला नहीं जाता देखा नहीं जाता, बगैर बेकरी के लेडी लेडी सबसे आगे मिले। 80 साल हो गई है उम्र, फिर भी कहते हैं लोग भैया सीधा सुबह घुमा के मुझको उल्टा फेंक देना, खूंटी निकल गई।
क्या आपका गाल का दमदम का हवाई अड्डा बनाने का प्लान है क्या? आप पैर में वो पैर, अब कब्र में पैर नहीं, आप पूरे लटक रहे थे, तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। लेकिन अफसोस हमारे एक ट्रेंड चलाया गया है, पड़ोसी ने अपनी शादी में 8 लाख खर्चा किया है तो हम 12 हैं, चाहे जमीन बेचनी पड़ जाए बेचेंगे मगर करेंगे। देवरात फिर भी रख के शादियां हो रही हैं। मुसलमानों की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन जब मस्जिद में डब्बा खिलाया जाए तो उनकी गरीबी देखो, जेब में हाथ डाल कर ढूंढता है कहाँ है, यही तो था। और अमीरी देखना है तो इनकी शादियां देखो, सिर्फ हड्डी खोरी के नाम पर 15 लाख रुपया उड़ा दिया, 15 लाख। और मजे की बात यह कि जो बेटे की शादी में 15 लाख उड़ाया गया, बेटा जाहिल है, इनका बड़ा दिन से पूछो। जैसे निकाहनामा आगे बढ़ाएंगे दुल्हा भैया साइन कर दो, दुकान में समोसा टापनिया नहीं लाया, 75% अंगूठा लगा के निकाह खत्म कर दिया। ये हाल है। जो मौलाना पढ़ा दो अपने बच्चों को, जैसे मौलाना बनाना जरूरी है, मुफ्ती बनाना जरूरी है, मुहद्दिस बनाना जरूरी है, ऐसे ही IAS बनाना जरूरी है, IPS बनाना जरूरी है, डॉक्टर बनाना जरूरी है, इंजीनियर बनाना जरूरी है। और जिहालत की बुनियाद पर हम पस्त हैं, तो इस पस्ती से हमको अपनी नस्लों को निकालना है कि नहीं निकालना? बोलो निकालना है कि नहीं निकालना? हमारा ट्रेंड चल गया, हम दुनिया की तालीम नहीं देंगे, काहे नहीं दिलाओगे? तो फिर दुनिया का बहुत दुनिया जी रहे हो तो दुनिया की तालीम क्यों नहीं दिलाओगे? और इसी फैशन की बुनियाद पर आज हमारी कौम जाहिल रह गई, हम मजहब दूसरे मार के चले जाते हैं, हमें तकलीफ देती है। इशारे में कह दूं कि तेरी जिहालत की वजह से न तो मेरी मस्जिद, न मेरा मदरसा, न मेरे खानकान है, न मेरे बुजुर्गों के आस्थान है, न हमारी कब्रिस्तान है, न हमारी जमीन है, कुछ भी महसूस नहीं। बुनियाद क्या है? तालीम। एक बहुत बड़ा पैमाना तालीम से। मगर 2 कुंटल बकरा का गोश्त खिलाने में पीछे नहीं हटेगा, 15 तरीके का स्टार्टर खिलाने में पीछे नहीं हटेगा। 15 तरीके, 15 गाड़ियां, 25 गाड़ियां ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बारात में लेके आऊंगा। अरे भाई तब तुम क्या लेकर जाओ? ओ भाई तब क्या सारी भाईगिरी यहीं बची रह जाएगी। हाँ, कब्र में जो काम आएगा वो हुजूर की मोहब्बत काम आएगा। बेटे जाहिल, अगर कह दो बेटा पढ़ा दो मौलाना, हमसे बड़ा गरीब कौन, कौन लाचार कौन, बेबस कौन, भिखारी कौन, कहाँ से लाएंगे? रजिस्टर देंगे तब, जमा करेंगे तब पढ़ाएंगे बेटा। मतलब बेटा पढ़ाने की बात आए तो गरीब, हड्डी खोरी के नाम पर 15 लाख खर्चा, जमीनें बेच के उड़ाने वालों, जेवरात गिरवी रखकर हड्डी खाने वालों, अरे बंद करो हड्डी खोरी के नाम पर 20 लाख उड़ाना। बचा लो इस पैसे को, बचा लो और बना दो इसी पैसे से अपनी औलादों को IAS, बना दो IPS, थमा दो उनके हाथों में पावर का कलम, ताकि कल जब तेरी उंगली की जामा मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी निगाह पड़े, तब तेरे कौम का यही बच्चा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे। लेकिन अफसोस बाकायदा ये डिमांड करते हैं वो डीजे देना जिससे कलेजे हिल जाए, वो कलेजे हिलाने वालों कब्र में अपने कलेजे को भी संभालना। हजरत इस पहलू पे चादर हटाऊं, जिधर भी नजर डालो
गोला वाला आएगा, भैया कितना हुआ तुम्हारा? 5,000। शुभ बोलो, ये कियामत सुन लो, कियामत सुन। बहुत बढ़िया गोला दादे हो तुमने। बदाई में तो गांव से 3 भैंस सवेरे चली गई, अभी तक नहीं मिली। डीजे वाले तुम्हारा करता वो गेम भैया 10 सेकंड 10 11 कहो 11 शुभ लो। लेके गए गिर के लिए खार खार कर गई लो लेके जाओ तू का जनियो क्या जानो हाथ में तई के खानदान में नाचे गए। मौलाना की बारी आई, किताब पढ़ाई कितना हुआ? 1500। कौन शरीयत में लिखा है? कौन किताब में लिखा है 1500? अरे बेहुदे, अगर निकाह पढ़ाई किताब में नहीं लिखा है तो कौन सी हदीस में पढ़कर डीजे लाया था? कौन सी शरीयत में पढ़कर गोला लाया था? और जब इस्लाम की पहचान करवाने का पता चला कि दुनिया ने पूछा इस्लाम पहचानवाओ, इस्लाम पहचानवाओ, तो घर के अंदर लेके गया चूल्हा दिखा दिया। ऐसा चूल्हा, इतनी बड़ी पतेली, वो इतने बड़ा मुसलमान, हड्डी खोरी से इस्लाम पहचानवाने निकले हो। यही वजह है कि दुनिया ने तेरे करतूतों को देखकर तुझे खूब अच्छी तरह से माफ किया। अरे ओ जिंदा दिल मुसलमानों, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डियों से पहचानवाया जाए। उलमा गवाह है, तारीख शाहिद है, कुरान साक्षी है कि इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है। इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। बोलो बुराई खत्म करोगे कि नहीं खत्म करोगे? खत्म करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके आप जवाब दे, खत्म करेंगे ना इंशाअल्लाह। कोशिश करके देखो, कोशिश करके देखो। कसम खुदा की सिर्फ एक बुराई अपने माशरे से निकाल दो, जिस बुराई को जहेज कहा जाता है। सिर्फ एक बुराई जिसे जहेज कहा जाता है, एक बुराई। कसम खुदा की आपके माशरे से 75% बुराइयों का जनाजा निकलता नजर आ रहा है। ये जहेज ही है जिसकी वजह से आज हमारे कौम की बेटियां गैर कौमों के साथ भागकर रिश्ते करने को निकलता है। कभी कौम मुस्लिम की रेशमा किसी गुरीज में लगी, कभी कौम मुस्लिम की आसमा किसी कुएं में बोरी बांध कर लटका दी गई है। हाँ, ये नतीजा निकल रहा है। ओ इस्लाम के बेटों, कब तक कि तुम्हारी बेटियों के आबरू इसी तरह बाजारों में लूटे जाएंगे? कब तक कि हमारे घर की बच्चियों के आबरू को इसी तरह बाजारों में नीलाम किया जाएगा? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी बेटियों को तालीम इल्म दीन मुस्तफा से बहुत छीन लिया। उनके हाथों से की रची हुई साजिश आप यूं फंसे कि मोबाइल का खिलौना तुमने अपनी बेटियों के हाथों में थमा दिया। जब से बेटियों के हाथों से कुरान छीना गया, जब से उनके हाथों में मोबाइल का खिलौना थमाया गया, बदचलन हो गई है मेरे घर की बेटियां। दुनिया की तमाम रंगीनियों के दलदल में फंस चुकी हैं हमारी शहजादियां, और हाथ
जोड़कर कौम मुस्लिम की बेटियों, आजम खान नूरी तुमसे भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है आजम खान नूरी। सोशल मीडिया पे ट्रैक करके अगर कोई तुमको आई लव यू का मैसेज भेजे तो बता देना कि करबला से हमें यह पैगाम नहीं दिया गया है कि मैं सोशल मीडिया पर आई लव यू के चक्कर में आकर अपने इज्जत और दीन की इज्जत का जनाजा निकालूं। मैं तो ज़ैनब के चौखट की कनीज हूँ, जान तो दे सकती हूँ लेकिन शरीयत पर जर्रा बराबर आंच नहीं आने दे सकती। ओ मेरे कौम की बेटियों, फेंको हाथों से मोबाइल और पकड़ लो अपने हाथों में फिर से कुरान, पकड़ लो कुरान। मेरी बहनें तशरीफ रखती है, जैसे एक आखिरी पैगाम मैं उन्हें पहुंचा कर अपनी जगह ले रहा हूँ। दूर दूर तक रिसर्च करके मालूम पड़ता है कि मेरे कौम में नचनियां तो हैं मगर कोई सलाहुद्दीन नहीं। मौलाना साहब की बात ताबीज नहीं, मौलाना साहब के रसूल द्वारा लेके दार आई जाएगी बरकत। एक वक्त का सजदा नहीं, कुरान है ज़ीनत ताक़, दो बूंद भी जाएगी कब? जब दौरानी जेठानी के पहियों से कसम खाओ, अब लाओ क्या हाल है। औरतें समझती मैं सीधे बोलूं, मेरा काम है सुबह उठना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, सबको खिलाना, बर्तन साफ करके सो जाना, शाम को उठना, वही काम करना, ये खाना, ये इतना काम उन्होंने अपने लिए कर सकते। लेकिन वो कौम मुस्लिम की बेटियों सुनो, जब तक तुम सिर्फ एक औरत थी दुनिया कोई इज्जत नहीं देती। अरे कोई क्या देता, अपना सगा बाप अपने हाथों से जिंदा जमीनों में दफन कर देता, अपना सगा बेटा अपने माँ के गले में रस्सी डालकर बाजार में मंडी में लेकर जाके बेच देता, सगा भाई बहनों के साथ बेवाओं के साथ तो वो जुर्म था कि जब बेवा हो जाती कोई औरत तो उसके सर से बाल को छील दिया जाता, उसके चेहरे पे काली पोती जाती, उसे गधे की पीठ पर बिठाकर शहर में रुसवा करके मार दिया जाता। ये हाल था तुम्हारा, ये हकीकत थी तुम्हारी। मगर जब जिंदा तरगोर होती बेटियों की चीखें अर्शे इलाही से टकराई हैं, जब बाजारों में बिक्री हुई माओ किया है अर्शे इलाही से टकराई है, तब रब्बे काबा ने महबूबे कायनात को रहमतुल लिल आलमीन बना करके हजरत आमना की गोद में उतारा है। जब उतरे हैं कायनात के लिए, जब उतरे हैं मेरे मुस्तफा, तब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया की कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर और कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए मेरे नबी ने फरमा दिया, वो बेटियों को हिकारत की निगाहों से देखने वालों, बेटियों को हिकारत की निगाह से न देखो, इनका मर्तबा बड़ा बुलंद है, इनकी अजमत बड़ी बुलंद है। इनमें से अगर कोई बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, बहन है तो भाई के लिए नेमत है, बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत है, और अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत हुआ करती है। अल्लाह के रसूल फरमाते जन्नत अर्श आज़म के ऊपर, जाने कायनात फरमाते
माओं के कदमों के नीचे रखती है। कितनी बड़ी अजमत है। जो ने अम्मा के कदम के नीचे जन्नत, पूरी जन्नत अम्मा के। अब जो ने अम्मा के कदम के नीचे जन्नत है, कारी गुलाम लोग भाई वो अम्मा के हाथ में वो अपन जन्नत और इतना बड़ा मोबाइल ये है पूरी दोपहरी बच्चे खटिया बोल और सिवाय खुराफात के कुछ नहीं है। फलाने का गाना है, ढकाने का गाना, ये बुराई है, वो बुराई है, हर ये खुराफात, वो खुराफात। तमन्ना देखो जो बच्चा गोद में लिटाए हैं वक्त का गाजी बन गया, मस्जिद का नमाजी बन गया। किसान आदमी हो जब गोद पे बढ़िया गोद पे जाओ घर में चदरा ओढ़ के लेटना भगवान का सब कुछ चला जाने को जाने काहे न जाने। गोरे मसूरी हो तो मसूरी जाने ना। लड़का ले जाए कि नचनिया दिखा रहे हो तो बताओ तो गाजी बनेगा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? न तो माँ बाप का फरमाबरदार रहेगा, न रसूल खुदा का फरमाबरदार रहेगा, न दीन का पासदारी करेगा, न दीन की पासदारी करेगा, न शरीयत का वकार समझेगा, न कुरान का तकद्दुस समझेगा, न सहाबा की अजमत समझेगा, कुछ नहीं। वो तो बस नाचेगा नचाएगा। लेकिन अगर चाहती हो कि तेरे बच्चों में परिवर्तन आए तो बस छोटी सी काम करने की जरूरत है। तुम अपने किरदार में परिवर्तन ले आओ और अगर पता न हो तो पलट कर पिछली माओं की जिंदगी पढ़ लो, जिनकी पेशानियों में सजदों की तड़प थी, जिनके किरदार में खातूने जन्नत का किरदार था, जिनके जबान पर नात के नगमे और कुरान की आयतें थी। तो जब वो पाकीज़ा माए अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती तो वो बच्चा जमाने का नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होता। लेकिन अफसोस करना भी होगा क्या? होगा क्या? की सजा होना चाहिए। रब ने कह दिया ना, तुम मेरे सामने झुक जाओ, पूरी दुनिया तेरे कदमों में। मगर हमने अपने इज्जत का ताज उतारा, गैरों के सर रख दिया, गैरों के दिल में खड़ा गौ बना कर अपने हाथ गले में डाल दिया। जिन जवानों को मुस्लिम रसूलुल्लाह के लिए जिन जवानों की उंगलियों में कलम होना था, उन जवानों की उंगलियों में चिलम सुलगने लगी। जिन नौजवानों के हाथों में मुस्लिम रसूलुल्लाह के तहफ्फुज़ का अलम होना था, उनके हाथों में शराब की बोतलें छलकने लगी। जिनको वीरान मस्जिदों को आबाद करना था, वो वहशियाओं के अड्डों को आबाद करने लगा। जिनको रात के 3-3, 4-4 बजे तक जाग कर अल्लाह की बारगाह में सजदे करके अपने रब को राजी करना था, वो जवान 3-3, 4-4 बजे तक पबजी और फ्री फायर खेल रहा है, इंस्टा और फेसबुक पे रील देख रहा है। बताओ तुम कैसे कामयाबी हासिल करोगे, कैसे तरक्की हासिल करोगे? अरे दुनिया और आखिरत में अगर रसूल कौनैन खुदा को तुम राजी करना चाहते हो तो बरेली के इमाम का पैगाम नोट कर लो। आला हजरत कहते हैं, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर। लिहाजा मेरे अजीज, आप तमाम हजरात अपने मुआशरे पर ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं। आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए। हफ्ते में 4 दिन रोज खाते हो, 5 दिन खाते हो, 2 दिन खाओ, इसलिए कि मरना तो जरूर है, लेकिन मुस्तकबिल में आने वाले शहजादों के मुस्तकबिल को पैरों से रौंद कर नहीं मरना, उनके मुस्तकबिल को जिंदा करके मरना। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, तुम्हें जीतने के लिए अपने नस्लों के हाथों में बम, बारूद, भाला, गोली, डंडा, लाठी देने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने नस्लों के हाथ में पावर का कलम दे दो। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तलवार से किया हुआ वार वो जख्म तो भरा जा सकता है, लेकिन कलम से वार कर दिया जाए, सदियां गुजर सकती हैं मगर जख्म पूरा नहीं हो सकता।
बस अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, हाफिज बनाओ, सब बनाओ। नहीं बना सकते तो इतना इल्म जरूर दिला दो शरीयत का कि वो हराम और हलाल में इम्तियाज कर सके, सही और गलत का फैसला कर सके। कुछ मसले की जरूरत है, कुछ किताबों से निकाल सके, उसके बाद वो बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर की कोई तकलीफ नहीं करते हैं। उससे ज्यादा झगड़ा तो रिसर्च है, सलमान को ज्यादा केस किसी के लिए तो हमें खाना पीने की जरूरत है कि नहीं? हमारे यहाँ डॉक्टर बैरिस्टर बहुत दूर की बात है, होमलैंड में नहीं लगता, बहुत मुश्किल से कहीं एक साथ उसका इल्ला माशा आपको है तो बनाओ ना अपने। तब तक के तुम दूसरों के आगे हाथ फैला कर कुछ भी मांग सकते, तब तक के दूसरों के मुहताज बने रहते हैं। लेकिन तो तब कर जाते हैं जब मैं अपने घर की माँ बहन बेटियों को जिनके चेहरे में किसी के सामने न खुलने दूं, बीमार पड़ जाती है, डॉक्टर लिख देते हैं अल्ट्रासाउंड। हम अपने घर की इज्जत को ले जाकर गैर मुस्लिम डॉक्टरों के सामने बिठाकर उनका पेट खुलवा कर उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। हमारे यहाँ लोग लंगर बिरयानी का अगर चादर में मस्त हैं, एक भी कॉलेज नहीं खोला है कि इज्जत के साथ में अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाऊं, ताकि कल जब अस्पताल के व्हीलचेयर पर, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में, अस्पताल के अल्ट्रासाउंड थिएटर में जिस माँ को लेकर अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत हो, वो किसी गैर मुस्लिम या गैर महरम के सामने नहीं बल्कि अपने कौम के बेटे से कराती नजर। तो भेजे कि जहाँ इज्जतों के जनाजे निकाले जाते हैं, फिर तो वहां बढ़ाने से बेहतर यह है कि इज्जत बचा कर बढ़ाने से बेहतर है कि उनको उनकी इज्जत बचाकर उन्हें चाहे, लेकिन चाहे रखने से काम नहीं चलना। बनाओ अपने अपने इलाकों में एक कॉलेज, जिसके यहाँ से भर्ती कोई के नाम पर 15 लाख राज जा सकता है पेट के लिए, वो कौम गरीब नहीं है। गरीब नहीं, हम सिर्फ रोना रो रहे हैं गरीबी का, दिल का दर्द दे रहा हूँ, तकलीफ नहीं है। और इसको समझो जवानों, कहते हैं वो काबिल रूह जब बेदार होती है जवानों नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान में। जिस कौम का जवान शराब और इस्माइल और दुनिया के नशे में मुलव्विस हो जाए, वो कौम कोई तरक्की नहीं कर सकती। तुम्हें अहद का अमामा बांध कर उठना होगा, तुम्हें अपने बुजुर्गों का सहारा लेकर के तुम्हें अपने घर की बेटियों की आबरू की हिफाजत करनी होगी। कोई गैर नहीं आएगा तेरी बेटी की हिफाजत करने, वरना तलाक, हिजाब, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, और लिबादा क्यों उड़ा दिया जाता है? हम मुसलमानों के बेटियों का बोझ उठा रहे हैं। ये लिबादा है जो अपने सर पे 2 ग्राम बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर रहा है, वो मेरे घर की बेटी का बोझ उठाएगा। हमसे तो दुनिया ने बेटियों की अजमत को सीखा है। अमा हम आए हैं तो हमने पेशाब करने का तरीका बताया, हमने बताया है कि पानी पीने का तरीका क्या है, हमने बताया है खाना खाने का तरीका क्या है। अरे जिसने हमसे सीख लिया जिंदगी भर, आज हमने उसके तर्ज अमल को अपना लिया हमने, और उसने हमारी ही चुराई हुई चीजों को लिबादा क्या उड़ाया। हम मुसलमानों के बेटियों के कब बोझ उठा रहे हैं? कब जागोगे? कब निकलोगे गफलत के चादर से? कब निकलोगे बताओ? अरे उठो और दुनिया को बता दो, सुनो, तू क्या मुझे अपनी मेरी बेटियों का बोझ उठाएगा? हमें तो आमना के चांद ने 1400 साल पहले बता दिया था कि बेटियों की आबरू कैसे बचानी है। दलील यह है कि मेरे मुस्तफा ने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा से निकाह करके सारी दुनिया को पैगाम दे दिया था कि इस्लाम की बेटियों को उनका हक दुनिया के किसी भी बनाए हुए संविधान से नहीं बल्कि रब के भेजे हुए कुरान से दिया जाएगा। लेकिन अफसोस
ये हाल है। अजीज हाथ जोड़कर गुजारिश, अब एक धक्का तुम दबा, अब भी नहीं पलटे तो सिस्कियां लेते रहोगे, तुम्हारे आंसू पूछना कोई नहीं। बंद करो शादियों की सस्ती शादी, सस्ता जिस करीब आपके कंधों कंधे पे 5-6 किलो बोझ हो ना, जाओ उसके दिल पर पसंद भरा हाथ रखकर फिक्र मत कर। अल्लाह ने 5 रहमतों से नवाजा है तो मुझे भी अल्लाह ने 2 नेमतों से नवाजा है। हमें दौलत की लालच नहीं है, बस तेरी एक रहमत मेरी एक नेमत के हिस्से में आ जाए तो कयामत के दिन मैं भी आमना के चांद के सामने खड़े होकर अपना हिस्सा मांगने के काबिल हो। अल्लाह के इज्जत की कसम, जिस दिन तूने किसी गरीब की बेटी को ब्याह कर अपने अमीर वाली हवेली की चौखट में ले आया, अमा वो गरीब बेटी अपना कदम तेरी चौखट में बाद में रखेगी, अल्लाह तेरी नस्लों को मगफिरत का परवाना पहले अता फरमा दे। इतना है कि हम उसे तलाश होगी। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हमें चल दिए दास्तान अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की शेरे चमन फूल जुनी साद रहे, बाग में जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।